हाय, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे। ये भी एक छोटा सा वीडियो है जिसमें एक सिंपल सिंपल सा टॉपिक अपने को समझना है, जिसका नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हो जाती हैं। वैल्यूज़ याद रखने से ज़्यादा तो मैकेनिज्म याद रखना पड़ता है इसमें। ये अपन पढ़ेंगे किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर रहेगा पूरा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो होता है जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जनरेशन तो सिंपल सा हो जाता है जब भी किसी को एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन मिलता है ना। अब ये थ्रेशोल्ड जो है मैं आगे समझाऊंगा अभी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन मिलता है तब जाकर के अपने में अंदर जो स्किन पे जब भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन मिलेगा तो जैसे ये होता है -55 मिली वोल्ट। इतना जब भी स्टिमुलेशन के लिए अगर इम्पल्स मिलता है तो इम्पल्स जनरेट हो जाता है। अब सिंपल इतना तो अपने को डिटेल में नहीं देखना है, अपने को मेन जो पढ़ना है वो यहाँ पर क्या है? कंडक्शन। इसको समझते हैं अपन कंडक्शन को। ये सारी थ्योरी क्लियर करेंगे अपन इस टॉपिक की। ये कुछ डायग्राम है, इसको भी समझेंगे अपन, है ना। पहले समझो कि अपनी जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन मेम्ब्रेन, वो नॉर्मली किस स्टेट में होती है? वो होती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोलते हैं या फिर अपन उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। पोलराइजेशन या फिर रेस्टिंग फेज पे होती है। अब ये रेस्टिंग फेज या पोलराइजेशन फेज पे कैसे बनी होती है ये अपने को समझना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अपने पास एक्सॉन है, एक्सॉन है, इसके ऊपर यहाँ पर स्वान सेल्स भी होंगी, माइलिन शीथ होगी, मैं वो सब नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पर अपन मेन चीज समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। ये ICF होता है। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके बाहर वाला जो फ्लूइड होता है वो ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि अंदर की तरफ यहाँ पर बहुत सारे पोटेशियम आयंस भरे होते हैं, है ना। पोटेशियम आयंस की क्वांटिटी या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव आयंस भी होते हैं, जैसे कि क्लोराइड्स होते हैं, और भी होते हैं जैसे कि कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं। अब अंदर की तरफ क्या होता है कि नेगेटिव प्रोटीन्स ज्यादा हैं, क्लोराइड्स ज्यादा हैं, पोटेशियम तो है लेकिन उतना नहीं है। ज्यादा क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव प्रोटीन्स और क्लोराइड्स आयंस की वजह से अंदर की तरफ नॉर्मली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कंपैरेटिवली। और बाहर की तरफ जो होता है वो ज्यादातर जो आयंस होते हैं वो होते हैं सोडियम आयंस। यहाँ पर जो बाहर के आउटर मेम्ब्रेन है वहां पर ज्यादातर भर भर के सोडियम आयंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आयंस डिफरेंस की वजह से आउटसाइड मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस स्टेट को ही अपन बोलते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन स्टेट या फिर रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इस दौरान पर यहाँ पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -70 मिली वोल्ट। ये कंडीशन को अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज। अब ये रेस्टिंग फेज बना के कैसे रखी जाती है? तो ये रेस्टिंग फेज बनाने के लिए यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर काफी टाइप्स के विगेटेड चैनल होते हैं, डिफ्यूजन चैनल्स होते हैं जो ये आयंस को आर पार जाने देते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन। और यहाँ पर इसको अपन सेलेक्टिव परमिएबल बोल सकते हैं। अगर सोडियम आएगा तो सेलेक्टिव परमिएबल होगा, पोटेशियम जाएगा तो भी सेलेक्टिव परमिएबल होगा। तो यही अपने को समझना है कि ये जो अपने पास मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कितने टाइप्स के अलग अलग चैनल्स होते हैं। चल अगली स्लाइड में अपन समझते हैं चैनल्स कौन कौन से होते हैं। चैनल्स होते हैं, सबसे पहला जो चैनल आता है वो आता है वोल्टेज गेटेड चैनल। नाम से समझ में आ रहा है कि जब भी वोल्टेज आएगा ये गेटेड चैनल काम करेंगे। वोल्टेज गेटेड चैनल अपन इसको बोलते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो पहला तो होता है अपने पास सोडियम के लिए, है ना। पहला चैनल होता है सोडियम के लिए जिसको अपन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोलेंगे। इनको अपन डिफ्यूजन चैनल भी बोल सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में, ये एनसीईआरटी में वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है डिफ्यूजन चैनल। और ये सब होते हैं सेलेक्टिव परमिएबल, है ना। और ये काम करते हैं कब? जब वोल्टेज आता है तब। और सारे के सारे पैसिव होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल की खास बात यह है कि ये सिर्फ वर्क करेंगे तब जब वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने के साथ साथ ये होते हैं सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब जिसके लिए बने हैं बस उसी को जाने देंगे। और ये होते हैं पैसिव,
मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव चैनल्स होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं और वोल्टेज चैनल होते हैं, जैसे कि सोडियम के लिए है। सोडियम जो होता है ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, अगर मेम्ब्रेन पर देखोगे तो अभी अपन ने बात भी कर रहे थे कि बाहर सोडियम ज्यादा होता है, अंदर सोडियम कम होता है। तो ये सिर्फ चैनल इसको बाहर से अंदर लेके आएंगे, अंदर से बाहर नहीं ले जा सकते। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल में याद रखना है कि सोडियम सिर्फ अंदर आते हैं, बाहर नहीं जाते। आईसीएफ में आते हैं, ईसीएफ से। दूसरा जो चैनल होता है वो अपने पास होता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये भी डिफ्यूजन चैनल्स ही होते हैं। ये क्या करेंगे, तो ये भी सेम टू सेम ही है, वोल्टेज आने पे काम करेंगे, सेलेक्टिव होंगे, पैसिव वर्क करते हैं, कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। और ये सिर्फ पोटेशियम को कहां लेकर के जाते हैं, बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ पोटेशियम की क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। सेकेंड नंबर पे ये पहले दो वोल्टेज गेटेड चैनल हो गए। अब सेकेंड नंबर पे जो बात करें अपन, इसमें होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। एटीपीज पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये भी फंक्शन करता है इसके ऊपर, है ना, अक्रॉस दी एक्सो मेम्ब्रेन, एक्सोप्लाज्मा। यहां पर इस टाइप से लगे होते हैं, ये भी लगे रहेंगे। अब ये फंक्शन कैसे करेंगे, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये काम करते हैं एक्टिवली, एक्टिव पंप होते हैं। एक्टिव पंप का मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये हमेशा अगेंस्ट वर्क करते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी अपन इसके ऊपर बना के देखते हैं, जैसे मान लो यहां पर वोल्टेज गेटेड चैनल ऐसे बने हुए, ये फ्लिप करते हैं, है ना। अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा था, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है। तो ये अगेंस्ट वर्क करते हैं, अंदर का सोडियम ही बाहर लेके जाएंगे और बाहर से पोटेशियम को अंदर लेके आएंगे, जबकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है और सोडियम बाहर ज्यादा है, तब भी अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। मतलब अंदर का सोडियम उठा उठा करके बाहर पटकते रहेंगे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, और बाहर का पोटेशियम उठा उठा करके अंदर पटकते रहेंगे। तो ये वर्क कैसे करते हैं, इनको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। पहले नोकिया का फोन आता था, तो नोकिया इसका मतलब हो जाएगा सोडियम, सोडियम जाता है आउटसाइड, है ना, अंदर से बाहर, जबकि सोडियम ज्यादा बाहर ही है पहले से ही, फिर भी ये बाहर की तरफ ले जाता है क्योंकि ये एक्टिव वर्क करते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सोडियम को लेके जाएंगे आउटसाइड, और ये है अपने पास के से पोटेशियम, पोटेशियम को लेके जाएंगे इनसाइड। तो पोटेशियम जाता है इनसाइड और सोडियम जाता है आउटसाइड। ए का मतलब याद रख लेना, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा पे वर्क करता है ये। अब कितने सोडियम बाहर और कितने पोटेशियम अंदर, तो पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि सोडियम जो होता है वो हल्का होता है, पोटेशियम क्या होता है, भारी होता है। तो भारी होने की वजह से जब पोटेशियम की बात करते हैं अपन, तो सिर्फ 2 पोटेशियम लेके जाता है। सोडियम हल्का होता है तो कितने लेके जाते हैं, 3 सोडियम। ऐसे याद रख लेना कि 3 सोडियम जो है वो कहाँ जाएंगे, आउटसाइड, और यहाँ पर 2 पोटेशियम आएंगे इनसाइड। ये फंक्शन करता है एक्टिवली। तो पहला हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसको डिफ्यूजन चैनल भी अपन बोलते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल वोल्टेज आने पे वर्क करेंगे, सेलेक्टिव और पैसिव होते हैं, 2 टाइप के हैं, दोनों के लिए सेपरेट है। सोडियम पोटेशियम पंप एक साथ ही काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम फ्लिप करते हैं, ये सेपरेटली काम करते हैं, ये कंबाइनली काम करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अपने पास सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन भी होता रहता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन है उससे पोटेशियम डिफ्यूज होकर के बाहर जा सकता है डायरेक्ट मेम्ब्रेन से, लेकिन सोडियम अंदर की तरफ कभी नहीं आएगा, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता, इसका डिफ्यूजन नहीं होता है। इसलिए सिंपल याद रखना कि पोटेशियम के लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है, या ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पोटेशियम के लिए मोर परमिएबल होती है और इसके लिए नियरली इम्परमिएबल होती है। तो तुम तो याद ही रख लेना इम्परमिएबल, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, इम्परमिएबल याद रखना है। इसके लिए इम्परमिएबल है और पोटेशियम के लिए परमिएबल है। इतना अगर तुमने याद रखे तो अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। इसके पहले वापस से देखें अपन, इसमें अपन ने देखे थे रेस्टिंग फेज। तो पोलराइजेशन फेज पे बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा है। अंदर नेगेटिव मेंटेन करना है, बाहर पॉजिटिव मेंटेन करना है, और मेंटेन करना है -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं चल रहे होते हैं। जब पोलराइजेशन स्टेट होती है उस टाइम पर चल रहा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये वाला कलर ले लेते हैं। यहां पर फंक्शन कर रहा होता है सोडियम पोटेशियम पंप। जब अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, पोलराइजेशन स्टेट, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा कि बाहर की तरफ लेकर के जा रहा है किसको, 3 सोडियम को बाहर की तरफ ले जा रहा है और 2 पोटेशियम को उठा करके ला रहा है अंदर की तरफ।
ये फंक्शन कर रहा है। तो तुमसे पूछा जाता है कि पोलराइजेशन कंडीशन को मेंटेन कौन करके रखता है, तो मेंटेन करके रखता है अपने पास एक तो सोडियम पोटेशियम पंप, ये फंक्शन कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे फंक्शन कर रहा होता है पोटेशियम का, मैंने बोला डिफ्यूजन, अंदर की तरफ ज्यादा पोटेशियम है तो वो ऑटोमेटिक यहां पर डिफ्यूजन से बाहर जाते रहते हैं। तो पोटेशियम कुछ बाहर जाते भी रहते हैं और रिटर्न आ जाते हैं किससे, सोडियम पोटेशियम पंप से। तो दो चीजें फंक्शन कर रही होती है, एक सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा है यहां पर पोटेशियम का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात जब की जाए तो सिंपल डिफ्यूजन तुम्हें याद रखना है। ये हो गया अपने पास पोलराइजेशन कंडीशन, रेस्टिंग फेज। अब अपन इंपल्स जनरेट करेंगे या उसको अपन देखेंगे मैकेनिज्म में कि वो आगे कैसे बढ़ता है। तो सिंपल से ये समझ लेना पहले, पोलराइजेशन रेस्टिंग फेज जो कि एक्सोन की मेम्ब्रेन पे अपन देख रहे हैं, एक्सोलेमा पे देख रहे हैं अपन। ये सारी कंडीशन समझ में आनी चाहिए। इसके बाद अपन ने देख चुके हैं कि तीन टाइप के यहाँ पर, एक तो वोल्टेज गेटेड चैनल है, दूसरा अपने पास है सोडियम पोटेशियम पंप है और तीसरा अपने पास सिंपल डिफ्यूजन है। यहां तक अगर तुम याद रख लिए तो आगे का फंक्शन बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अगली कंडीशन में क्या है, पहले तो पोलराइजेशन हो गया अपने पास कि पोलराइजेशन को मेंटेन रखने के लिए फंक्शन कौन कर रहा था, एक तो सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा है पोटेशियम का डिफ्यूजर। ये काम कर रहा है, पोटेशियम डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप से, पोटेशियम वापस अंदर जाएगा और सोडियम को बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में बता रहा हूं यहां पर कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है वर्किंग फेज। इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन खत्म होना, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन स्टेट है। अब डीपोलराइजेशन पे क्या होगा, ये मेम्ब्रेन है। अब नॉर्मली अपन ने देखे हैं कि अंदर की तरफ नेगेटिव मेंटेन करके चल रहे हैं अपन, बाहर की तरफ पॉजिटिव को मेंटेन करके चल रहे हैं अपन। अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। अब होगा क्या, सिग्नल आएगा। सिग्नल जब आता है तो जैसे हल्का सा कोई ने टच भी करा तो उसको चाहिए कितना, थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। पोलराइजेशन स्टेट में मेंटेन किया जाता है -70 मिलीवोल्ट, लेकिन अगर उसको मिनिमम टू मिनिमम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिल गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है -55 मिलीवोल्ट, तो यहां पर सोडियम जो है वो बाहर से धक्के की वजह से अंदर आ जाएगा और इंपल्स जनरेट हो जाएगा। और जब अंदर की तरफ अपने पास सोडियम आएगा तो अंदर सोडियम आने की वजह से यहां पर जनरेट होगा इंपल्स, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। यहां पर हो जाएगा अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव। ये तब होगा जब यहां पर सोडियम एंट्री मारेगा, है ना। सोडियम एंट्री किससे कर सकता है, अंदर की तरफ। तो ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखे कि सोडियम को अंदर आने के लिए एकमात्र रास्ता क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो सिर्फ वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से ही अंदर आ सकता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है या उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिलता है, अंदर की तरफ आ जाता है सोडियम, और ये किससे आता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल से। अब अंदर आने की वजह से सोडियम की क्वांटिटी बहुत फास्ट तरीके से, बहुत फास्ट होता है, इंपल्स बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये अंदर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा हो गया। अब हालांकि अंदर सोडियम ज्यादा नहीं होना चाहिए था, अंदर सोडियम बहुत ज्यादा हो गया। अब ये जो इंपल्स है वो अंदर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएगा। पहले जो मेम्ब्रेन है वो नॉर्मली इस टाइप से थी, बाहर की तरफ पॉजिटिव था, अंदर की तरफ नेगेटिव है। इस टाइप से अंदर की तरफ नेगेटिव है, बाहर की तरफ पॉजिटिव था। अब ये क्या होगा कि सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, ऐसे समझ लो कि वो बीच बीच में जंप करता रहता है। जहां पर माइलिन शीट होती है वहां पर ये इंपल्स चार्ज नहीं होता है, और जहां पर नहीं होती वहां पर चार्ज होता है। तो ये जंप करते 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 आगे की तरफ बढ़ जाएगा, इस टाइप से बढ़ते जाता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से चेंज होते रहते हैं। अब ये कंडीशन जो होती है इसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यहां पर इंपल्स जनरेट हुआ है या इंपल्स ट्रांसमिट हुआ है, इंपल्स जनरेशन भी हुआ है। जनरली इंपल्स का जो जनरेशन होता है वो होता है एक्सोन के हाइलोक से। एक्सोन हाइलोक पे ही इंपल्स का जनरेशन होगा, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद उसका ट्रांसमिशन होगा। तो यहां पर सोडियम जिम्मेदार होता है इंपल्स जनरेशन के लिए। तो सोडियम याद रख लेना कि एक्शन पोटेंशियल कंडीशन में सोडियम का क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। बाकी सब बंद है, अभी कुछ भी चल नहीं रहा है, सब कुछ बंद हो गया है, सिर्फ सोडियम का इन्फ्लक्स चालू है। थ्रू किसके थ्रू चालू है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल।
सिर्फ यही चालू होगा, एकमात्र रास्ता सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो कि इंपल्स लेकर के आएगा। अब इंपल्स जो है वो तो निकल गया आगे, अपने साथ समस्या क्या खड़ी हो गई कि अंदर की तरफ सोडियम बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरे को इसको नॉर्मल बनाना है, और नॉर्मल वाली कंडीशन जो थी अपने पास वो ये थी कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा होना चाहिए था, और अपने को अब जो सोडियम अंदर आ गया उसको लेकर के जाना है कहां पर, वापस बाहर की साइड। अब इसको बाहर ले जाने के लिए मेरे पास एकमात्र रास्ता वापस से क्या है, ये सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप बाहर लेके ही जाएगा, क्योंकि इससे ही सोडियम बाहर जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड से अंदर तो आ गया था, लेकिन बाहर जाने के लिए एकमात्र रास्ता क्या है, सोडियम वोल्टेज गेटेड, सोडियम पोटेशियम पंप। अब मेरे को यहां पर एक्टिवेट करना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम पंप। तो अपन ये जो डीपोलराइजेशन वाली कंडीशन है इसको वापस से रीपोलराइज करेंगे। अब रीपोलराइज कैसे करेंगे इसको समझना। थर्ड कंडीशन है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या करेंगे अपन, मेरे पास जो समस्या खड़ी हुई है वो ये हुई है कि अंदर की तरफ बहुत ज्यादा सोडियम आ गया है, मेरे को सोडियम को वापस धकाना है बाहर की साइड। तो मेरे पास क्या रास्ता है, एकमात्र रास्ता है सोडियम पोटेशियम पंप चालू करना। तो इंपल्स चला गया, रीपोलराइजेशन करना है, इंपल्स चला गया है, तो अब सोडियम अंदर, बाहर से अंदर आना बंद हो चुके हैं। तो अपने को क्या करना है, इसको रिटर्न करना है, जो कि अभी समस्या खड़ी हुई है। अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया है ड्यू टू सोडियम, बाहर की तरफ नेगेटिव है। कंपेरिजन के उसमें देखते हैं अपन इसमें। अब मेरे को करना यह है कि जो सोडियम अंदर की तरफ आया था, अंदर की तरफ सोडियम भर भर के हो गया है। अब मेरे को इसको बाहर ले जाने के लिए कौन सा रास्ता एकमात्र है, तो याद करो अभी सोडियम पोटेशियम पंप बताया था। तो इसको उठा करके बाहर ले जाएंगे अपन, 3 सोडियम को एक साथ उठा के बाहर ले जाएंगे, और उसके कंपैरिजन में 2 पोटेशियम आएंगे कहां से, बाहर से। 2 पोटेशियम को उठा के बाहर से अंदर लाएंगे, 3 सोडियम को उठा के बाहर ले जाएंगे। लेकिन समस्या एक ये भी है अपने पास कि बाहर जो है वो पोटेशियम की क्वांटिटी कम थी, है ना, कंपैरेटिवली पोटेशियम की क्वांटिटी कम है। यहां पर देखो पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर तो पोटेशियम ज्यादा है नहीं क्वांटिटी में। तो अपने को पहले पोटेशियम को भी बाहर जाने देना पड़ेगा। पोटेशियम को जब बाहर जाने देंगे तो पोटेशियम का बाहर जाने का रास्ता है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, उसके थ्रू यहां पर पोटेशियम बाहर चले जाएगा, और बाहर जाने के बाद रिटर्न किससे आएगा, यहां पर एटीपेस पंप से। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप था अपने पास, ये वाला सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप से वो रिटर्न जाएगा किसके थ्रू, वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू। रिटर्न हो जाएगा किससे, अपने पास पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप से, ताकि जो अंदर वाला सोडियम है वो उठ करके बाहर चले जाए। तो याद रखना कि जब इसको चालू करना ही पड़ेगा, उसका रीजन ये है कि बाहर पोटेशियम है नहीं, तो उसको बाहर ले जाके वापस घुमा के अंदर लाना है। इसी दौरान यहाँ पर नॉर्मली पोटेशियम का डिफ्यूजन भी चालू हो जाता है, जो कि इंपल्स के टाइम पे बंद हो गया था। नॉर्मली इसका डिफ्यूजन बढ़ जाता है, ये भी चलता रहता है। तो अब तुमसे पूछा जाता है रिपोलराइजेशन के टाइम पर क्या चलता रहता है, क्या ऑन रहता है। तो यहां पर वापस चालू हो जाता है। सबसे पहले तो चालू करना पड़ेगा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, साथ ही साथ चालू करना पड़ेगा अपने को सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि रेस्टिंग फेज पर चल ही रहा था। और एक और चीज क्या होगी यहां पर कि पोटेशियम का नॉर्मल डिफ्यूजन, जिसको अपन सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, वो तो चलेगा ही चलेगा। ये भी है अपने पास पोटेशियम सिंपल डिफ्यूजन, सोडियम पोटेशियम पंप, पोटेशियम, ये सब चालू रहेंगे। ये भी चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा। क्या बंद कर दिया जाएगा जब रीपोलराइजेशन होगा, उस टाइम पर सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो यहां पर वोल्टेज गेटेड चैनल से इफ्लक्स होता है ना, बाहर की तरफ जाता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ बाहर ही लेकर जाता है, जो बाहर जाएगा वो घूम के वापस आ जाएगा। तो रीपोलराइजेशन पर ये सब चालू रहेंगे। इसके पहले अपन ने देखे हैं पोलराइजेशन पर सोडियम पोटेशियम पंप और पोटेशियम का डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन चालू था, जो कि मेंटेन कर रहा था -17। अब बात करें अपन एक्शन पोटेंशियल की, कि एक्शन पोटेंशियल पर वोल्टेज कितना होगा जब सोडियम अंदर आता है। तो ये रिवर्स कर देता है, तो जो माइनस वैल्यू होती है वो यहां पर क्या हो जाएगी, प्लस वैल्यू हो जाएगी। और ये प्लस वैल्यू कितनी होती है, +30 मिली वोल्ट। ये होता है एक्शन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है -55 और ये होती है -70। फिर उसके बाद जब अपन रीपोलराइजेशन करते हैं तो ऐसा जरूरी है नहीं कि रीपोलराइजेशन पर वापिस अपने को -70 ही मिले, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही चले जाता है, -70 से भी नीचे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -90। -90 को अपन बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, तो हाइपर पोलराइजेशन में ये -90 पे चला जाएगा, मिली वोल्ट में अपन ले रहे हैं। अब उसके बाद नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, तब जाकर के -90 वापस रिटर्न जाएगा, और रिटर्न जब जाएगा तो रिटर्न रीपोलराइजेशन के बाद जो कंडीशन आएगी वो डायरेक्ट कंटिन्यू होगी इसके अंदर, लास्ट कंडीशन वापस से पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन में वापस चले जाएगा, और पोलराइजेशन में जब वापस जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो -70 मिली वोल्ट हो जाएगी। ये कंडीशन होती है। इसके ऊपर अपन एक ग्राफ भी है, समझ सकते हैं। ये सब थ्योरीज वगैरह ये तो अपन बाद में देखेंगे। एक नई स्लाइड ले लेते हैं अपन, यहां पर समझो, इसको ग्राफ बनाते हैं अपन। इस ग्राफ के अंदर अपन दो फेजेस लेंगे, इधर की तरफ अपन इंपल्स लेंगे, इधर की तरफ अपन लेंगे वोल्टेज। वोल्टेज में क्या होगा कि जब यहां पर -70 वोल्ट रहेगा, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट में ले रहे हैं अपन, -70 मिली वोल्ट रहेगा, तब वो कौन सी कंडीशन पे रहेगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज रहेगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज बोलते हैं, या उसको अपन पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन पे होगा। लेकिन जैसे ही यहां पर इंपल्स आता है, इंपल्स इसको चाहिए कम से नहीं कम, कितना चाहिए यहां पर? -55 मिली वोल्ट, जिसको अपन बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के बाद ये जंप करते 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 जाता है, और ये पहुंच जाता है कहां पर? -30 पर, सॉरी +30 पर, +30 पर जाएगा, जिसको अपन बोल रहे हैं एक्शन। ये है थ्रेशोल्ड, और ये है अपने पास पोलराइजेशन। फिर उसके बाद जब इंपल्स चले जाएगा, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए होता है, जब इंपल्स चले जाएगा तो इंपल्स जाने के बाद ये रिटर्न आता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नीचे चले जाता है, -70 से भी नीचे चले जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं -90 वाली, और इसको अपन बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसके बाद फिर ये रिटर्न आता है, और जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन अपन ने देखे वहां पर पहुंच जाता है ये -90 पे। यहां जाकर के इंपल्स का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, यहां से रेस्टिंग फेज, और वापस चला गया अपने पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज पे। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला है अपने पास एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल है, और ये वाला जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है। सारी चीजें पूछी जाती हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। ये वाली जो कंडीशन है, इसको अपन बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। यहां से पढ़ना स्टार्ट करना। ये वही डायग्राम है जहां पर एक्शन पोटेंशियल लिए अपन ने, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ते जा रहा है, मेम्ब्रेन को वापस रिटर्न नॉर्मल करते जा रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला नॉर्मल है, और ये एक्शन पोटेंशियल आया है, आगे बढ़ते जाएगा, एक्सॉन पे चलेगा। और जो मैंने सॉल्टेटरी कंडक्शन बोला था वो बताता हूं। ये वाली जो कंडीशन है, यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये इसको अपन एक्सॉन हाइलोक बोलते हैं। एक्सॉन हाइलोक के बाद ये होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये जो बीच बीच में माइलिन शीथ है, यहां से जंप करेगा, इस टाइप से जंप करते 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 आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यहां पर फिर अगले न्यूरॉन पे चले जाएगा। इसको अपन बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन है। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। तो सारी चीजें ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।